टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। आपने तो मूवी देखी ही होगी, कितना भयानक मंजर था। वो जहाज जो कभी ना डूबने वाली जहाज कहा जाता था और ये अपने पहले ही सफर में डूब गया। आज बात करेंगे टाइटैनिक की वो गलतियां जिसके कारण ये जहाज डूब गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल अननोन क्लिप्स में। टाइटैनिक जहाज के बहुत सारी गलतियां जो कभी ना डूबने वाली जहाज को भी डुबा दिया। आइए जानते हैं वो क्या क्या गलतियां थी जिसके कारण टाइटैनिक का इतना भयानक मंजर का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसे गलतियां जो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने भी नजरअंदाज कर दिया था। 40 साल की एक्सपीरियंस होने के बावजूद कैसे हुई गलतियां। और कैप्टन की बात तो छोड़िए, 107 शिप ऑपरेट करने के तजुर्बा रखने वाले द व्हाइट स्टार लाइन को भी गलतियां नजर नहीं आई। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी हार्लैंड एंड ओल्ड्स को भी गलतियां नजर नहीं आई, जिस कंपनी ने इससे पहले 500 शिप को बना चुके थे। टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत 1909 में की गई थी और इसे पूरे होने में 2000 कर्मचारियों को 3 साल का समय लगा था। जहाज तो तैयार हो गया था, बस उसे टेस्ट करना बाकी था। जब टाइटैनिक का टेस्ट सफल हो, पूरी दुनिया में इसका मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी ना डूबने वाली जहाज। टाइटैनिक का पहला सफर था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक और वो दिन था 10 अप्रैल 1912, जो टाइटैनिक के लिए बहुत ही भयानक होने वाला था। टाइटैनिक का टिकट काफी महंगा थी, भारतीय रुपए के हिसाब से 3,40,000 रुपए तक था। और वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपना पहला सफर जाने के लिए तैयार था। आरएमएस टाइटैनिक की पहली गलती। टाइटैनिक 10 अप्रैल को अपना पहला सफर ठीक दोपहर 12 बजे रवाना हो गया था। सफर शुरू होते ही मेलिकन से सूचना मिल गई थी कि टाइटैनिक को किसी भी कीमत पर 17 तारीख को न्यूयॉर्क पहुंचना था, यानी कि सिर्फ 7 दिन में ही न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक शुरू में ही बहुत ही रफ्तार में था। मेलिकन के डेडलाइन मिलने के बाद जैसे भी करके न्यूयॉर्क पर पहुंचना था। अगर टाइटैनिक पहले ही सफर में टाइम पर नहीं पहुंचता तो टाइटैनिक का रेपुटेशन पर नुकसान पहुंचता। दुनिया के कोई भी गाड़ी या कोई मशीन या जहाज, सब में एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उनमें से एक स्पीड लिमिट भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और टाइटैनिक की शुरुआत में ही स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दिया गया था। हैम्पटन से इतना तेजी से निकल गया, कुछ ही समय में सब जहाजों को पीछे छोड़ दिया। टाइटैनिक की दूसरी गलती। 3 दिन तक टाइटैनिक निरंतर चलता रहा। फ्रांस और आयरलैंड थोड़ी देर रुकने के बाद सीधा न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा। 72 घंटे बिना रुके निरंतर चलता रहा। 14 अप्रैल 1912 समंदर एकदम शांत थी और चारों तरफ धुंध छाया हुआ था। ज्यादा धुंध होने के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। उस रात आरएमएस टाइटैनिक की कुछ घंटे पहले चल रहे एक जहाज के कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को एक चट्टान की खबर दी। उसने खबर दी कि एक आइसबर्ग पानी में तैर रहे हैं। एक्सपर्ट के जानकारी के हिसाब से यह वार्निंग 6 बार दी गई थी, पर वायरलेस ऑपरेटर की गलती से यह वार्निंग उनसे मिस हो गई। उनके लिए यह वार्निंग नॉर्मल थी। ये थी टाइटैनिक की डूबने की दूसरी गलती। टाइटैनिक बहुत ही लग्जरी जहाज थी। फर्स्ट क्लास में 5 वीआईपीज थे और सब वीआईपीज की खिदमत में लगे हुए थे। वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। ये गलती आगे बहुत ही भारी पड़ने वाला था। आरएमएस टाइटैनिक की तीसरी गलती। टाइटैनिक की रफ्तार भी बहुत तेज थी और वार्निंग भी अनदेखा कर दिया था। टाइटैनिक अभी भी बिना खौफ के आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक के पहरेदार बहुत ही अलर्ट, जो दूर से ही किसी भी आइसबर्ग की सूचना कैप्टन तक आराम से पहुंचा सकता था। पर दूर तक देखने के लिए जो उनके पास जो चीज नहीं थी वो थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, पर दूरबीन न होने के कारण आइसबर्ग दूर से नहीं देख पाए थे। यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। पहरेदार ने खबर उस वक्त दी जब फुटबॉल ग्राउंड के आकार जितना बड़ा आइसबर्ग कुछ ही दूरी पर था। आरएमएस टाइटैनिक की चौथी गलती। अटलांटिक ओशियन में शिप को आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है और शिप ऐसे आइसबर्ग को आसानी से झेल लेता है। कैप्टन स्मिथ को भी ऐसा ही लगा था। आइसबर्ग की सूचना मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने का और जहाज को दिशा बदलने का ऑर्डर दिया। मिस्टर स्मिथ ने जहाज को आइसबर्ग से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पर बर्फ की चट्टान इतना नजदीक था कि जहाज से टकरा गया। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर पर टकराया। अभी भी बचने की उम्मीद थी। शायद अगर आइसबर्ग टकरा कर साइड से गुजर जाए या आइसबर्ग ही टूट जाए। होता है ऐसे ही अगर टाइटैनिक की बनाने में कोई गलती नहीं की होती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक पर जो रिपिट्स लगे हुए हैं वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के थे। रिपिट्स का काम होता है कि बड़े बड़े स्टील की पीसेस को अब इसमें जोड़े रखने का। कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। आइसबर्ग के टकराने से रिपिट्स खुल गया। कैप्टन स्मिथ को जो डर था वही हुआ। आरएमएस टाइटैनिक के पास भी गलती। आइसबर्ग से टकराने के कारण जहाज के निचले हिस्से पर पानी भरना शुरू हो गया, पर अभी भी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद थी, क्योंकि टाइटैनिक इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 3 फ्लोर पर भी पानी भर जाए तो भी यह जहाज नहीं डूब सकता। टाइटैनिक की किस्मत खराब होने के कारण 3 फ्लोर से 4 फ्लोर तक पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक धीरे धीरे अटलांटिक ओशियन में डूबता चला गया। पैसेंजर को लाइफ बोट में जाने के लिए कहा गया।
कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दी और जब तक कोई मदद के लिए आए तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट पर ले जाने का प्लान किया। टाइटैनिक पर 32 लाइफ बोट की जगह थी पर लाइफ बोट थी सिर्फ 20। यही थी 5वीं गलती। RMS टाइटैनिक की छठी गलती। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ था, हर कोई लाइफ बोट पर जाना चाहता था। यहाँ पर हुई छठी गलती। 12:45 पर पहली लाइफ बोट पानी में उतारा गया। जल्दबाजी में लाइफ बोट पूरे भरे बिना ही पानी में उतार दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को ज्यादा दर्जा दिया गया। जो लोग अमीर थे वही लोग पहले लाइफ बोट पर बैठाया गया। अगर सब एक समान तरीके से बैठाया गया होता तो शायद जाने कम जाती। अब तेजी से टाइटैनिक डूबता गया। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण सब लाइट बंद हो गया और जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। टाइटैनिक को पूरी तरह डूबने में 2 घंटा 40 मिनट समय लगा था। 1500 लोग अटलांटिक के ठंडे पानी में अपने जान गंवाई। तब पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। कहा जाता है कि मरने की संख्या 1500 से ज्यादा थी। बचने वाले में बच्चे और औरत ज्यादा थी। कैप्टन स्मिथ ने सबसे अंतिम में जहाज से कूदा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।